इसमें जी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा इकदाम है ये जी कि उन्होंने जो कमेटी बना दी है, और स्पेशली जो उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ना कमेटी को टाइम बाउंड कर दिया कि जी कि आपने विद इन 4 वीक्स जो है ये सारा आपने मेयर के जो मामलात हैं, मेयर ऑफिस के और हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो मामलात हैं उनको हल करके वो सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं समझता हूँ कि जी कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। मैं समझता हूँ कि जी इसमें मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जी पहले चूँकि हमारी आपको पता है कि काफ़ी अरसे से ये हमारा ट्रांजिशन का मसला, बाइफरकेशन का मसला बिटवीन CDA, MCI, ICT चल रहा है। और पहले भी इस दफ़ा इससे पहले भी कई कमेटीज़ बनी और उनके भी जो डिसीजन थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है सुप्रीम कोर्ट है, उसने कमेटी बनाई है और कि हमारे मामलात को जो है वो हल किया जाए। तो मैं उसमें बड़े हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हमारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसमें जी काफ़ी चीज़ें हमारी जो हैं अभी CDA के साथ मामलात हैं, जिसमें हमारे कोई 15 डायरेक्टरेट्स हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र होना है हमें। जो पार्शल उसकी जो ट्रांसफ़र थी उसकी ट्रांजिशन जो है मुकम्मल होनी है। इसके अलावा हमारे कोई प्रॉपर्टी फ़ंड्स के इशू हैं, कुछ ऐसी डायरेक्टरेट्स हैं जैसे बिल्डिंग कंट्रोल है, उनका अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो ये मामलात हैं हमारे वो जो CDA के साथ इशू होने हैं। इसके अलावा फिर ये कि जी कि गवर्नमेंट ने हमें अभी तक कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं की। वो फंडिंग के हवाले से बात होगी कि जी कि फंडिंग हमें क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही। अभी जो हमें फंडिंग दी जा रही है, जो हमेशा कहा जाता है जी इतने अरब रुपए जो है वो MCI को दे दिए। और कल भी जब आपने देखा होगा कि कोर्ट में ये बात हुई, तो वहाँ पे भी मैंने कोर्ट को क्लैरिफाई किया कि सर ये जो 16 अरब की बात हो रही है, ये वो पैसे हैं कि जो नॉन डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जो पिछले 4, साढ़े 4, सवा 4 साल में जो गवर्नमेंट ने थ्रू CDA पेमेंट की है हमें, उसमें सारी ये मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनकी पेंशन और बाकी जो नॉन डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो चीज़ें हैं। बाकी डेवलपमेंट की बात में तो हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, ना हमें कोई उसका पैसा मिला है, ना हमने खर्च किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा खर्च किया है ये सारा CDA ने खर्च किया है। मतलब इसमें ये नहीं हुआ कि जी कि उन्होंने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दिए, हमने खर्च करिए, ये खुद ही CDA हमारे ही ब्याह पे खुद ही खर्च करिए किए जा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने कल कोर्ट को बताई। इसमें जी हमारे जितने भी कोशिश है कि इस्लामाबाद के जितने भी पार्क्स हैं हम उनको प्रॉपर मेंटेन करें, उनको अपग्रेड करें और उनकी सफाई और उसके हवाले से तो हमारा जो है स्टाफ हमेशा वो लगा रहता है। लेकिन चूंकि पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और हर पार्क की बारी कुछ दिनों बाद आती है, तो शायद कि कहीं किसी जगह पे कोई थोड़ा सा जो है वो पार्क में कोई घास बढ़ जाता है, वैसी चीज़ होती है। लेकिन हम प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे लोग उसको देखते रहते हैं। बाकी रहा झूलों का मसला और वो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ की कि हमारे फ़ंड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमारे पास कोई चूँकि फ़ंड्स नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हमें जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसके लिए फिर हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो रह जाते हैं। जी, पानी का बहुत इशू था पिछले दिनों, आपने देखा होगा ईद के दिनों में I9, I10 का स्पेशली बहुत इशू था। तो उस पर हमने फिर कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरे ये जो थे ईद के दिनों में उनकी मॉनिटरिंग की। हमने स्पेशल जो है वो टैंकर्स वहाँ पे लगाए। तो जो कोई ट्यूबवेल्स ख़राब थे वो फिर हमने ट्यूबवेल्स वगैरह अब ठीक कराए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी जी हमारी जो बेसिक कोशिश तो वो यही है कि जी कि हम जितनी भी हमारी जो लीकेजेस हैं उनको हम रिपेयर करें, ताकि टैंकर्स की ज़रूरत है वो कम से कम पड़े और जो प्रॉपर हमारा जो सप्लाई का टाइमिंग है वो बहाल हो और हम उसको जो है वो करें। लेकिन ये कि जी टैंकर्स भी हम साथ साथ भाई इस वक्त हमारे और 18 टैंकर्स जो हैं वो ऑन रोड हो चुके हैं। बाकी भी जो टैंकर्स हमारे कुछ ख़राब खड़े हुए हैं उसकी हम कोशिश करेंगे उनके टायर्स वगैरह डलवा के और उनकी जो छोटी मोटी रिपेयर्स करवा के उनको ऑन रोड किया जाए। इसमें जी हमारी तो देखें प्रॉपर टीम्स हैं जो हर एरिया में जो हमेशा लगी होती हैं और वो दिन रात जो है वो सफाई का बल्कि जो मार्केट्स में तो मैंने जो है वो स्पेशली शाम के टाइम भी जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा दी हैं कि शाम को भी हमारा स्टाफ जो है वो मेन बड़ी मार्केट्स में मौजूद होता है, जो वहाँ से जो है वो सफाई वगैरह जो है वो करते रहते हैं। बाकी ये होता है जी कि जैसे आपने कहा कि जी इमारतों के दरमियान वो ये होता है जी कि ये जिस तरह के कमर्शियल एरियाज़ हैं, कुछ प्लाजाज हैं, वो अपनी बैक साइड पर फेंक देते हैं। तो गाए बगाए तो हम सफाई करवाते रहते हैं। लेकिन मेरी हमेशा आवाम से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि जी आप खुद इस चीज़ का ख्याल रखें कि गंदगी ना फैलाएं। जो हमारे प्रॉपर जो जहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे वो कोई डंपर्स हैं, वहाँ पे आप जो है ये पहुँचा दें, बजाय इसके कि जी कि आप खिड़की खोलें और अपने कमर्शियल एरिया से या अपने प्लाजा से।
ये देखें, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है ये गटर्स के जो ढकने हैं ये चोरी हो जाते हैं, फिर हमने उसको स्टील के ख़त्म करके कंक्रीट के किए, कंक्रीट में से भी वो जो है वो चोरी हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है तो हम उनको रिप्लेस करते रहते हैं और उनको प्रॉपर जो है वो दोबारा उनको बंद कर देते हैं। अभी उसमें जी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हुए हैं, तो अब पहले ऑलरेडी अभी अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम उसके ऊपर नोटिस वगैरह इशू कर देते हैं। लेकिन अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके एक्शन लिया है, नोटिस लिया है और उसके ऊपर एक्शन लिया, तो अभी तो वैसे ही वो सारी कंस्ट्रक्शन और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक्टिविटी है अभी इस वक्त तो टोटली बंद है। नहीं, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो केपी के एरिया में हो रही है, हमारे एरिया में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। और जो वो केपी की जो एरिया में की जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी जहाँ पे इस्लामाबाद की बाउंड्री ख़त्म होती है उसके बाद, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे फिलहाल तो उसको रोक दिया गया है। देखिए जी, मैं तो हमेशा से पहले दिन से इसी जज्बे के साथ आया था कि जी इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत करूँ, इस्लामाबाद के शहर को बेहतर बनाऊँ। तो ये तो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से जब ये नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो जा बजा हमारे जो सिस्टम में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, उस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। तो मैं तो हमेशा ओपन हूँ, इस्लामाबाद के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जी कि मैं इस्लामाबाद के लिए काम ना करूँ। इंशाल्लाह हम और ज़्यादा मेहनत और लगन से इस्लामाबाद के लिए काम करेंगे।